आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जिन लोगों को sciatica की समस्या है या शरीर के किसी भी जोड़ में अगर दर्द रहता है ना, तो आपको मैं आज एक जबरदस्त एक पोटली बनाना सिखाऊंगा। पहली बात। दूसरा, किसी को वात रोग की समस्या आ गई है, इनिशियल लेवल पे है, तो मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा। हड्डियों में जान आनी शुरू हो जाएगी, मांसपेशियों में जान आनी शुरू हो जाएगी और आप पहले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा महसूस करेंगे, अंदर से आपको लगेगा वाह, मेरी बात बननी शुरू हो गई है। राइट। और रिजल्ट्स पहले ही आने शुरू हो जाएंगे आपको। राइट। तो ये 2-3 चीजों को फॉलो कर लीजिएगा। चाहेंगे तो मैं आपको रेडीमेड उपाय भी बता दूंगा कि जिनके पास समय नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं। राइट। हालांकि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि सबका ध्यान रखूं, जो बिजी हैं उनका भी, जिनके पास समय है उनका भी। राइट। तो इस वीडियो में भी मैं आपको 3-4 ऐसी जबरदस्त जोरदार चीजें बताने जा रहा हूं। अगर आपने फॉलो कर लिया, पहले 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखेंगे। और अगर पोटली वाला कर लिया तो पहले दूसरे तीसरे दिन से आपको ऐसे लगेगा कि यस, मेरी बात बननी शुरू हो गई है। राइट। तो बातें बंद, काम पे ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो तमाम चीजें जिनसे आपके दर्दों को आराम दिया जा सकता है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज आपके साथ जोरदार वीडियो शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। उन तमाम लोगों की समस्या का हल आज बताने जा रहा हूं जिनको कमर में दर्द रहता है, L4 L5 की प्रॉब्लम आ गई है, sciatica की प्रॉब्लम आ गई है, चलना फिरना दुर्बर हो गया है, किसी के कंधे में प्रॉब्लम आ गई है, कंधा जाम होने की स्थिति में आ रहा है, या फिर मसल्स में पेन आ रहा है, या फिर घुटने में दर्द आ गया है, या काफ्स में पेन आ रहा है। राइट। पिंडलियों में दर्द आ रहा है, कहीं पे भी अगर किसी के शरीर में दर्द आ रहा है, जोड़ों से रिलेटेड अगर दर्द आ रहा है, तो मैं आपको एक पोटली बनाना सिखा रहा हूं। उसके बाद आपको 2 चीजें और बताऊंगा जिनको अगर आपने कर लिया, हड्डियों में जान आनी शुरू हो जाएगी। और जिन जो कहते हैं ना जी, वात रोग बड़ा सता रहा है, उस वात का जो इम्बैलेंसिंग है उसको बैलेंस कैसे करना है वो भी बताऊंगा। राइट। तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए और जानिए उस छोटे से लेकिन बेहद पावरफुल फॉर्मूले को। पहली चीज नोट कीजिए, पोटली बनाने के लिए आपको खाली एक बड़ा रुमाल जितना कपड़ा चाहिए, सूती कपड़ा ले लीजिए। राइट। और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताता हूं, पोटली मैंने पहले भी बनानी सिखाई थी, उसमें इंग्रेडिएंट्स ज्यादा थे, ये कम इंग्रेडिएंट्स वाली है और ये भी बेहतरीन काम करती है। राइट। तो पहली चीज सुनिए, पहली चीज आपको लेनी है गेहूं की, जो जब हम गेहूं को जब पीसते हैं, आटा बनता है तो उसका चोकर चोकर रह जाता है। वो चोकर आपको बाजार में हर आटा चक्की के ऊपर मिल जाएगा। वो चोकर बाजार से ले आइए। कितना चाहिए? 25 ग्राम। राइट। 25 ग्राम चोकर। दूसरी चीज आपने लेनी है नमक। अब नमक कोई भी ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, ये आयोडाइज नमक ले लीजिए, सारा कोई भी नमक चलेगा। राइट। 2 हो गए। तीसरी चीज आपने लेनी है, तीसरी और आखिरी चीज लेनी है बाजरा। राइट। ये वही बाजरा है जो आप कबूतरों को भी डालते हैं, कबूतर बड़े शौक से खाते हैं, वही बाजरा, बाजरे की रोटी। राइट। तो इन 3 चीजों को आप आपस में मिला के मिक्स करके पोटली बना के, और उस पोटली को ऐसे हैंडल सा ऊपर बना लीजिए और फिर उसको तवे के ऊपर अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जहां पर भी दर्द है, जहां पर भी, बिना किसी तेल में डिप किए, बिना कहीं डिप किए, सूखी जो गर्माहट है, ये पोटली की टकोर वहां पे करनी शुरू कर दो और फिर बताना मुझे जिंदगी में कितना बदलाव आया। ऐसा फार्मूला दे दिया आपको। 3 ही चीजें पोटली में डालो, तवे के ऊपर गर्म करो और देखो टकोर क्या कमाल हो जाएगी। राइट। ये आप हफ्ते में डेली, मतलब 5-6 दिन आप रेगुलर कीजिए इसको। मैं आपको बता दूं, पहले दूसरे दिन में आप खुद बताओगे कि जी मेरे को पहली बार की टकोर में आराम आना शुरू हो गया। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और सबसे आसान, बिल्कुल सुलभ। पहली चीज। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि जी ये लाने में और ये करने में बड़ा टाइम लगता है, रेडीमेड उपाय बताओ। रेडीमेड उपाय बताता हूं, बेटल ऑयल, बेटल बाम और बेली ड्रॉप। 3 चीजें आप मार्केट से ले आइए। जिनको भी पेन है, कमर दर्द है या घुटनों में दर्द है, जितने भी लोग इस्तेमाल, इवन बुजुर्गों के लिए जिनको चलने फिरने में बड़ी तकलीफ है, सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में स्टिफनेस बहुत होती है, अकड़न जकड़न बहुत ज्यादा है, नीचे बैठ गए तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो नीचे बैठना बड़ा मुश्किल है, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, ये तमाम तकलीफों में ये चीजें काम आती हैं और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो ये 3 चीजें मैंने अभी जो गिनाई है, बेटल ऑयल, बेटल बाम, बेली ड्रॉप।
आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना आता ऑनलाइन, तो इस नंबर पे जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पे भी आप वहां पे फोन करके आप वो भी मंगवा सकते हो। आपके पास सारे ही खुले ऑप्शंस हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं जिनको वात रोग है और हड्डियों में आ गई कमजोरी। अब क्या करें, शुरुआत हो चुकी है जी, महीना हो गया, 4 महीने हो गए, बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पेन कभी यहां है कभी यहां है कभी यहां है, तो वो क्या करें। उनके लिए बेहतरीन उपाय है कि वो सरसों के तेल की मालिश करें सुबह सुबह की मीठी धूप के अंदर। और मालिश कैसे करनी है वो भी बताता हूं। पहले तो आप जैसे ही मालिश करना शुरू करेंगे ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा प्रॉपर, और जो फालतू की अंदर वायु जमा हो रखी है, जो इम्बैलेंस कर रही है हमारे दोष को, ये वात रोग जो बन रहा है, ये उसको बैलेंस करना शुरू कर देगी। तो आपको क्या करना है, सरसों के तेल की मालिश करनी है और ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ आपको मालिश करनी है। ऐसे ही जैसे टांगे भी हैं तो टांग भी इस तरीके से ऊपर की तरफ मालिश करनी है, नीचे मालिश नहीं करनी, ऐसे नहीं मालिश करनी, ऊपर की तरफ ही मालिश करनी है, राइट। हार्ट की तरफ मालिश होनी चाहिए, उसकी पंपिंग बेहतरीन होती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। और शरीर के अंदर मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने 15 से 20 मिनट धूप में बैठ के अगर मालिश कर ली, आप मेरे को भाई साहब स्पेशली टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सर जी मैं पहले दिन में ऐसे एक्टिव महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे शरीर के अंदर नई ताकत, नई ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार हो गया पहले दिन। और बहुत तकलीफ है ना हफ्ते में 3 बार करना, ज्यादा तकलीफ नहीं, हफ्ते में 1 बार कर लिया करो, तो फिर तो दिक्कत आएगी नहीं, राइट। लेकिन ज्यादा तकलीफ है एक दिन छोड़ के मालिश करनी, डेली करना चाहे कर ली, लेकिन करनी सुबह है। और नहाना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद, राइट। उसको एसी में नहीं बैठना, एकदम से मालिश कर ली धूप में, उसके बाद आप पंखा चला सकते हैं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद थोड़ा पंखा चला के बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। एसी में मत बैठना, कूलर के नीचे मत बैठना, पंखा भी धीरे चलाना, ठीक है। और उसके कम से कम फिर जब बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो जाए 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर आपने नहाना है। ये आप करके देखो, कमाल कर देगा। और तीसरा, जिनको लगता है हड्डियों में कमजोरी आ रही है, मेरा विटामिन डी मैं सैशे ले लेता हूं, कैप्सूल खा लेता हूं हफ्ते में 1 बार, तो ठीक है, अदरवाइज वो फिट से डाउन जाता है, तो उसका बेस्ट तरीका है कांच का जग ले आइए बाजार से 2 लीटर का, या कांच की बोतल ले आइए, उसमें पानी डालिए, सुबह की धूप में रख दीजिए, नीचे लक्कड़ का फट्टा रख देना, और रख के शाम को आपने उठाना है धूप जाते वक्त, और अगले दिन वही पानी पीना है, और अगले दिन के लिए 1 बोतल सुबह और सेट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पानी को किसी और बर्तन में शिफ्ट कर लें, ठीक, तो आपका काम हो जाएगा। कांच का बर्तन रखना कोई भी, उसमें शिफ्ट कर लिया, अगले दिन के लिए फिर वहां रख लिया, राइट। ये ऐसी चीज है, आपने अगर खाली 1.5-2 महीना रेगुलर भी कर लिया, 1.5 महीना भी कर लिया रेगुलर, तो आप देखोगे ये जो डाउन जाता है ना विटामिन डी का लेवल, जिसकी वजह से हड्डियों में कमजोरी, मसल पावर खत्म हो जाती है, बंदे के शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, ये उसमें बेहतरीन काम करेगा, राइट। आने वाले दिनों में हो सकता है 1-2 वीडियोस के बाद ही मैं आपको ना एक ऑयल बनाना सिखाऊंगा, पूरे शरीर के दर्दों का ऑयल, ना नजारा आ जाए तो बताना, ऐसा ऑयल है। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया, सैकड़ों लोगों को, हर बंदे ने कहा जी ऑयल, भाई साहब ऐसा ऑयल नहीं हमने जिंदगी में कभी यूज किया जो आपने फार्मूला बताया। इसमें वो फार्मूला अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, राइट। और तब तक के लिए कोई सवाल हो तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं, किसी भी तरह के जोड़ों के दर्दों से रिलेटेड। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, हर बुजुर्ग का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, खुश रहिए, खुश रहिए।